Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ। अक्सर इस नए टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, क्लास 11th-12th में पुटअप किए जाते हैं। तो मैं अक्सर ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। आज का नया टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेकर के आया हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव मैं प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप देखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होगी, रिलेटिव एडवर्ब की आवश्यकता होगी। तो आज मैं पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए, हु मीन्स होता है जो या जिसने, हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी, हुम मीन्स होता है जिसको या जिसे, विच मीन्स होता है जो, जिसका, जिसकी या जिसे, क्या, जिसे, राइट। अब ध्यान रखना होगा कि ये तीन का तो इस्तेमाल आप लिविंग के लिए करेंगे। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, राइट। अगर कोई लिविंग थिंग्स हो, कोई सजीव हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम करेंगे यानी कि हु, हुज, हुम। किसका? हु, हुज, हुम। और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉन लिविंग के लिए हम करेंगे विच का प्रयोग। किसका? विच का। नॉन लिविंग में निर्जीव वस्तु होते हैं, निर्जीव वस्तु के साथ साथ कोई एनिमल्स आ जाता है, तब उसके सेंस में भी हम विच का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का। और दैट का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट, दैट का इस्तेमाल लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस करना है हमें आपको कि यानी इनका प्रयोग तो यहाँ पर इस सेंस में किया जाएगा कि लिविंग, नॉन लिविंग, और क्या कहते हैं इसका, इन्हीं कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो मैं आज सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा आज का क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, गट पॉइंट। आप इसको ध्यान रखिएगा। आज का मेन मुद्दा है हमारा आप सबके लिए कि एग्जाम पैटर्न, आप रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इफ हर जो टीचर होता है वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताता है कि दैट का मुख्यतः इस्तेमाल कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मैं एक एक टॉपिक की आपसे बात करने आया हूँ, एक एक बिंदु की मैं आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और आपको अगर न समझ में आए तो आप इन सब सारी बातों को आप अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने का प्रयास करिएगा। मैंने आज लेकर आया हूँ दैट। आज मैं दैट को पढ़ाने से पहले मैं दैट की इतिहास बता देना चाहता हूँ। एक बार आपको दैट की इतिहास बता दें। दैट क्या कहते हैं? दैट का पहला जो यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, दैट को हम कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ध्यान रखिए, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह होता है जो प्रदर्शन करता है। क्या करता है? प्रदर्शन करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये किसका डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या क्या ये देख लिया जाए। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन माय डियर स्टूडेंट जो होता है उसको अच्छी तरह समझिए। जैसे दिस हो गया डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट हो गया डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज हो गया डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज हो गया डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। माय डियर स्टूडेंट समझिएगा कि दिस और दैट जो होता है ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा माय डियर स्टूडेंट वह आल्सो सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर का। और दीज एंड दोज जो होता है ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। तो इनके साथ माय डियर स्टूडेंट जो वर्ब लगेगा वह डेफिनेटली क्या लगेगा, ध्यान रखना है कि इनके बाद जो वर्ब लगता है वो एब्सोल्युटली प्लूरल आता है। क्या आता है? प्लूरल आता है। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब ध्यान रखिएगा, दिस एंड दीज का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे माय डियर स्टूडेंट? दिस और दीज का प्रयोग हम नियर की वस्तु के लिए करेंगे, यानी नज़दीक की वस्तु के लिए। जैसे आप कहते हैं ना कि यह मेरी किताब है, यानी जिसको आप
आप स्पर्श कर सके, जिसको छू सके, उसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करिएगा। जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जो दूर होगा, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? दैट एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल पॉज करके देखिएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो लाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से मेरे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकें, आप हल कर सकें, आप बनाने का प्रयास करिए और आप उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइडेड करिए मेरी वीडियो को जिनको ज़रूरत है अंग्रेजी की। मैं एक एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। हमने कहा दिस एंड दैट का क्या होता है? सिमिलर होता है, तो इसके साथ हुआ। अब ध्यान रखिएगा, दिस एंड दीज का प्रयोग आप नियर के वस्तु के लिए करेंगे और ध्यान रखिए दैट एंड दोज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप दैट एंड दोज का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट फार की वस्तु के लिए, यानी दूर की वस्तु के लिए दिस दैट एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट? तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि दिस और दीज का प्रयोग नियर की वस्तु के लिए करेंगे एंड दैट एंड दोज का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? दूर की वस्तु के लिए। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट और इसको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट इसको ये होगा कि ध्यान रखिएगा, मैं जरा सा यहीं पे लिखा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि दिस दैट और इसके बाद दिस एंड दीज एंड दोज के बाद माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर इनके बाद वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद कोई नाउन आ रहा है तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप क्या कहिएगा? पता है आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यह गाय मेरी है, यह मेरी गाय है। सेंटेंस में ध्यान रखिए, यह मेरी गाय है। अब ध्यान रखिएगा कि यह मेरी गाय है, तो इसके लिए आप बना क्या रहे हैं कि दिस इज माई काऊ, दिस इज माई काऊ। अब बताइए दिस के बाद जो है वर्ब लिया कि नहीं लिया? तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसको उतार लीजिएगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत न हो। अब माय डियर स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। गॉट अप माय पॉइंट? अब ध्यान रखिएगा कि हमने कहा इसी को दैट का तो फर्स्ट इतिहास मैंने बताया आपको क्या कि दैट जो होता है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसका फर्स्ट हिस्ट्री आपने जान लिया। अब नोटिस करिएगा कि इसका जो है दैट का जो मैं सेकंड हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरह समझिएगा। इसका जो सेकंड इतिहास है इसका ध्यान रखिए। दैट का जो सेकंड इतिहास है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है वो जानने का प्रयास करिए। दैट का जो सेकंड हिस्ट्री है माय डियर स्टूडेंट वो है इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? यानी कि दिस दैट दीज एंड दोज, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले किसको अधिकार दिया गया है रहने के लिए? नाउन के पहले किसे अधिकार क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव का अधिकार होता है नाउन के पहले रहने का। तो यानी कि नाउन के पहले अगर दिस दैट दिस दोज इज यूज्ड बिफोर द नाउन इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि जो शब्द यानी कि दिस दैट दिस दोज का इस्तेमाल अगर नाउन के पहले आया है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा माय डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब नोटिस करिएगा इसे एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसके बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो भी होगा वो होगा। ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार का आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, एक एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत न हो। जैसे आपने कहा कि दिस काऊ इज माइन, यह गाय मेरी है। अब बताइए काऊ जो है नाउन है ना, नाउन के पहले दिस है कि नहीं है? तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये किसका काम किया? एडजेक्टिव का। यानी नाउन के पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव रहता है ना। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ढेर सारे सेंटेंस बनाने का कोशिश करिएगा ताकि आप देख रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं कि नहीं? आप अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो ज़रूर अशोक सर के कमेंट बॉक्स पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिएगा और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत होगी, जिनकी आवश्यकता होगी। अंडरस्टैंड?
अगर आपको यह चीज़ें ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप इन चीज़ों को प्रोवाइड कर, देखिए इस दुनिया में ना शिक्षा का सबसे बड़ा, यह शिक्षा बहुत अनमोल रत्न है। और माय डियर स्टूडेंट, इसको उन विद्यार्थियों तक अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना जो आप पुण्य काम कर रहे हैं, पुण्य काम करने का प्रयास करिए। और अगर आप धर्म की काम कर रहे हैं ना तो आपको धर्म को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यू शुड बी ट्राई टू मेक अ गुड जॉब, गुड वर्क। आप अच्छी नौकरी और अच्छे कार्य कर रहे हैं, और यू शुड बी ट्राई टू मेक अ गुड जॉब। आप अच्छे नौकरी करने का प्रयत्न करिए, और आप एक दूसरे का सेवा करने का प्रयास करिए। आप एक दूसरे को समझाने का प्रयास करिए कि माने होता क्या है। ये आप अंग्रेजी आलतू फालतू की वीडियो को मत देखिए, आलतू फालतू की कोचिंग में मत जाइए, आप ऐसे चीज़ों को देखिए। आप अशोक सर के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। मैं एक एक टॉपिक को हल करूंगा, मैं एक एक मुद्दे को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। अंडरस्टैंड? आप ना अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय वीडियो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय चैनल, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं ना तो फर्स्ट आप मेरे चैनल को जुड़ जाइए। आप सोचिए मत, आप विचार मत करिए, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए होंगे ना तो आपको ना छोटे छोटे बड़े बड़े से वीडियो, छोटे छोटे से वीडियो को बनाकर मैं शेयर करूंगा। छोटी छोटी समस्याओं को, बड़ी बड़ी सी समस्याओं को मैं हल करने का प्रयास करूंगा। मैं हूं ना, मैं हूं तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगे। आगे चलता हूं, देखता हूं अब यानी कि दैट का रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रोल है। अब ध्यान रखना है, ये तो रहा ही थी इतिहास किसका, दैट का। अब मैं माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा दैट का। दैट के बाद ना आपको हु का बात करूंगा, हु के बाद ना हम विच की बात करूंगा, विच के एक एक टॉपिक की मैं बात करूंगा, विच के बाद हम व्हाट का बात करूंगा। यानी प्रत्येक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा। ये जो क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जब आ जाए ना माय डियर स्टूडेंट तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देना चाहते हैं। एक चीज़ वो है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गॉट अ पॉइंट पे यहाँ ध्यान रखिए कि इनके पहले कोई प्रोनाउन होगा। क्या होगा? कोई एंटीसीडेंट होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन के बाद जस्ट ना आप इनके बाद हु लगा दीजिए, विच लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा, आप इनके बाद व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट के बाद आप इनके बाद दैट लगाएंगे। अगर जब आप इनके बाद दैट लगा दिए तो यहाँ जो वर्ब लगेगा माय डियर स्टूडेंट तो इसके अनुसार लगेगा। यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है माय डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके बाद भी जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। अगर ये प्लूरल है तो इनके बाद भी वर्ब यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। गॉट अ पॉइंट? एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहां पर ध्यान रखना है कि मैंने कहा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब ना ये चीजें आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने दिया कि यहां पर एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको कि यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। अब तुम एक लड़के हो ना तो यहाँ पर सपोज दैट ध्यान रखिएगा कि तुम एक लड़के हो। यहाँ एक से हमने लिख दिया हु। अब क्या लिख दिया? हु। ध्यान रखिएगा, अब हु लिख दिया तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि क्या किया, हु के बाद अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में एक तरफ हैव लिख दिया, एक तरफ हैज लिख दिया। राइट? अब हैव यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि डन दिस वर्क। राइट? अब मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए मिस्टर। अब ध्यान रखना है कि हमने ऑप्शन दिया क्या, हमें यहाँ पर अब ध्यान रखना होगा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। तो इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वह अनजान नहीं रह जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब वह है ना क्या हो जाएगा, उसकी जान पहचान बन जाएगी। तो यहाँ देखिए जो क्या कहते हैं आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यह इंडिफिनिट किया गया है, यानी अनसर्टेन किया गया है। ये अब सर्टेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। यानी जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, ध्यान रखिए एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज साथ साथ होता है। इनके पहले जो आर्टिकल आता है एंटीसीडेंट के पहले वह भी आर्टिकल एडजेक्टिव क्लास में हमेशा ध्यान रखना होगा कि नेवर टेक्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ऑलवेज टेक्स डेफिनिट आर्टिकल्स। इनके साथ कभी भी ये यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लेते हैं। आई मीन कहने का तात्पर्य है कि इनके साथ ए का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ दी का प्रयोग होगा। इनके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इनके साथ दी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमेशा
भाई कहवे को मतलब बा हमारा जान पहचान हो गया ना, किससे? इस एंटीसीडेंट से, इस नाउन से। अगर हमारा उससे जान पहचान नहीं था तो हम उसके बारे में क्यों एनालाइज करते, क्यों उसके बारे में हम आपको बताते? अब ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, यह सर्टेनिटी है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर एक पहली गलती क्या किया, यहाँ पर हमें डिफिनिट आर्टिकल लगा देना है, सही। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, वो जानना ये है कि अगर आपका यहाँ पर प्रोनाउन या प्रोनाउन कोई एडजेक्टिव या कोई कुछ भी हो, इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन ले रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट जो वर्ब आना है, अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर, इसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। किसके? यहाँ पर, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द है उसके अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, फिर उसके बाद डॉट 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 बाकी। ये गॉट अप पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट नोट करिए। तो यहाँ पर अब आप बताइए, दी बॉय जो है सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर हैव होना चाहिए कि हैज होना चाहिए? बताइए, यहाँ पर हैव होगा तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ होना क्या चाहिए? हैज। तो क्या हो जाएगा कि यू आर दी बॉय who has done this work, who has done this work। I hope that आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। कहीं भी ऐसा किसी भी YouTube चैनल पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ। मैं अशोक सर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप ताकि ना ऐसी वीडियो आप सीखिए, आपको मैं सिखाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को सीखने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट, मैं सिखा कर रखूँगा। मैं आपको आज ऐसी गलती आप कभी लाइफ में नहीं करेंगे जैसा मैं आप बता रहा हूँ। आज से आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब आप यूं ही ध्यान रखिए, मैं एक चीज़ खोज रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आगे चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ दैट की। दैट के साथ मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं दैट की बात करूँगा। अब ध्यान रखना होगा, आप रिलेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह से जानते हैं, आप पढ़ा होगा कहीं न कहीं, किसी न किसी के माध्यम से आप पढ़ा होगा, आपको सीखा होगा। आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं सबसे पहले इतनी बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं रिलेटिव प्रोनाउन में दैट को क्या कहा जाता है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इसे आरपी कहा जाता है। इसका हिंदी सेंस जो निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, वो निकलेगा जो। क्या निकलेगा? जो निकलेगा। अब ध्यान ये देना है कि जब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर कि दी गर्ल एंड हर डॉग, दी गर्ल एंड हर डॉग, इसके बाद मैं स्पेस दे दिया माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद क्या कर रहा हूं? एंटर्ड द हाउस, एंटर्ड द हाउस। अब नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, हमने लिखा कि दी गर्ल एंड हर डॉग एंटर्ड द हाउस। तो यहां पर देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, दैट दे दिए, हु, विच और व्हाट, राइट। अब हमें विच इज आंसर, विच इज ऑप्शन इज राइट दैट फिल अप हियर, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है कि जो इसको हम यहाँ फिलअप करें। अगर हम एंटीसीडेंट हमारा, अगर हम लिविंग लेते हैं तो हु का प्रयोग करेंगे, अगर हम क्या कहते हैं एनिमल्स लेते हैं, नॉन लिविंग लेते हैं तो विच का प्रयोग करते हैं। तो फिर करें किसका? इसका हम किसका प्रयोग करें? तो आप कहेंगे कि आप बिल्कुल, आप यहां पर ध्यान रखिए, दैट ही फिलअप होगा। क्या होगा? दैट। लेकिन होगा क्यों ये जानना है ना, क्यों दैट ही आएगा इसको हमें जानना है। दैट इसलिए आएगा माय डियर स्टूडेंट कि ध्यान रखिए, यदि किसी सेंटेंस में, कॉपी कलम लिए तो लिख लो, यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान रहे हमने क्या कहा, यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान रखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ आए, क्या है? यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ आए और एक सब्जेक्ट आपका लिविंग हो, क्या हो? एक सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ आए और एक सेंटेंस लिविंग हो तो दूसरा क्या हो? नॉन लिविंग हो। दूसरा क्या हो माय डियर स्टूडेंट? नॉन लिविंग हो। ध्यान रखिए, हमने कहा कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ आए, पहला क्या हो? एक लिविंग हो, दूसरा क्या हो? एक नॉन लिविंग हो। या एक ही सेंटेंस में एक सेंटेंस लिविंग हो तो दूसरा क्या हो? एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, ध्यान रखिए। तो उसके बाद
आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्या कहा मैंने कहा कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ आए, एक लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग हो, एक क्या हो लिविंग हो तो दूसरा एनिमल्स हो, तो देखो ये लिविंग है और ये एनिमल्स है ना, डॉग क्या है एनिमल्स मानते हैं ना, तो एनिमल्स है ना, तो इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसी कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं अशोक सर आपको एक एक टॉपिक बता देना चाहता हूँ, एक एक बिंदु बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप फ्यूचर में कभी गलती हो ही ना। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, ये स्किल राइटिंग में प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। आपको ना मैं सिखाकर छोड़ूंगा, तो लिख लिया ना कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ प्रयोग किया गया हो और एक लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग हो, एक लिविंग हो या दूसरा एनिमल्स हो, तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है दैट होता है। करेक्ट। अब मैं आगे चलता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपने उतार लिया होगा, आई होप दैट आप एग्जाम्पल भी उतार लिए होंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो भी होगा वो होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार कहा है कि अंग्रेजी का कोई नियम कानून नहीं होता, इंग्लिश का सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट होता है, और वो भी अशोक सर सिखाकर छोड़ेंगे आपको, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों दे रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए ये तो रहा आपको पहला टॉपिक। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन दैट में दूसरा क्या एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको यहीं पर किसी सेंटेंस की, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिया, जैसे सपोज दैट आई हैव टोल्ड यू all space I have told you all I know। अब मैंने यही लिख दिया I have told you all I know। My dear student, मैंने ऑप्शन यहाँ पर वही दिया, वही ऑप्शन, यानी मैंने कर दिया who, that, which and what। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर दैट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि दैट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप तो यही कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या होगा दैट होगा। आप तुक्का जरूर मारेंगे, लेकिन आपको रीजन नहीं पता है कि क्यों दैट होगा। यह ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान रखिए, यदि किसी भी प्रिंसिपल क्लास में, किसी भी प्रिंसिपल क्लास में ध्यान रखिएगा कि आल, एनी, सम, एनीथिंग, नथिंग है ना, एवरीथिंग, इन सब का प्रयोग किया। कॉपी कलम लिए हो ना, लिखो, लिख लो, मेरे साथ बैठे हो तो लिखो। हमने कहा कि यदि किसी भी सेंटेंस में, मैं खुद लिख दे रहा हूं बेटा ताकि आप इससे छूटे ना, वंचित ना रह जाए। हमने कहा कि यदि किसी भी सेंटेंस में आल का प्रयोग हुआ हो, लिटिल का प्रयोग किया गया हो, ध्यान रखिए, मच का प्रयोग किया गया हो, ओनली का प्रयोग किया गया हो, किसका ओनली का प्रयोग किया गया हो, एनी का प्रयोग किया गया हो, राइट, ओनली एनी का प्रयोग किया गया हो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एनी का प्रयोग किया गया हो। और आप ध्यान रखिए किसका, एनी का, नन का, किसका नन का, एनी, नन, है ना, नथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, ध्यान रखिए क्या कहा हमने, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इन सब का प्रयोग अगर हुआ है, समथिंग, अगर ये कहीं भी, अगर यहाँ आया है, यही नहीं, इस सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर, यानी कि इन दीज वर्ड आर यूज एनीवेयर, यानी ये सारे शब्द कहीं पर भी प्रयोग किए गए हों, तो ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, इन सब के जस्ट बाद आपको किसका प्रयोग करना है, इन सब के जस्ट बाद आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन सब के जस्ट बाद आपको हमेशा ये दैट आता है। क्या आता है, इन सब के जस्ट बाद अगर कहीं पर भी ये आ जाएं तो आप इनके साथ दैट लगाना, क्या लगाना, दैट। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, दैट। आप इन सब के जस्ट बाद, हमने क्या कहा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट नाउ, मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस में आल आ जाए, लिटिल आ जाए, मच आ जाए, ओनली आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ध्यान रखिए, एवरीथिंग,
कुछ भी आ जाए कहीं पर तो ध्यान रखिएगा कि उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब मैं अगली एग्जाम्पल की ओर जाए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे साथ पढ़िए ना, तो आप बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, कोई भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता होगा जो मैं आज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। आप पूरे दुनिया में, आज पूरे भारत में आपको मैं अंग्रेजी में आप खेलना सीख जाओगे, आप अंग्रेजी में तहलका मचा दोगे। अब माय डियर स्टूडेंट अगला कॉन्सेप्ट है कि अगला कॉन्सेप्ट हमने दिया कि हु एम आई, स्पेस हु एम आई, आई शुड पनिश यू, आई शुड पनिश यू। ध्यान रखिए हमने क्या कहा, हु आई शुड पनिश यू, नोट डाउन। अब मैंने कहा कि ध्यान रखिए कि हु एम आई शुड पनिश यू। अब ऑप्शन आपको वही रहेगा, आप कहेंगे सर यहाँ दैट भरा जाएगा, बिल्कुल दैट भरा जाएगा, लेकिन क्यों भरा जाएगा दैट? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, अगर कॉपी कलम लिए है तो नोट डाल को लिख लो रूल। हमने कहा दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर पहला यानी पहला सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें हो? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्या होता है? दैट। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें हो? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, और तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्या होता है? दैट। माय डियर स्टूडेंट हमने कहा दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर किसी सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव का प्रयोग किया गया हो, WH फैमिली का हो, और उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्या होता है? दैट। ओके, आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब मैं आगे चलता हूं अगला कॉन्सेप्ट की ओर। एक एक बिंदु में समझा देना चाहता हूं कि दैट का इस्तेमाल कहां करते हैं और हु का। इसके बाद ना दैट के बाद ना हु का प्रयोग दूंगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूं। दैट दिया तो हु भी दूंगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि सी इज द वाइजेस्ट गर्ल। हमने क्या लिखा? सी इज द वाइजेस्ट गर्ल। सी इज दी वाइजेस्ट गर्ल, है ना। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? आई नो। अब ध्यान रखिएगा कि सी इज दी वाइजेस्ट गर्ल। अब यहां पर किसको क्या ऑप्शन होगा, यानी हु, विच, हुम और दैट में किसको हम फिलअप करेंगे? तो ऑप्शन मैंने दे दिया, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर भी तो दैट लगेगा। बिल्कुल, आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री कंजक्शन दैट इज यूज्ड, नॉट यूज्ड who and which। हमने क्या कहा? आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री कंजक्शन दैट इज यूज्ड, नॉट यूज्ड who and which। नोट डाउन। हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा कंजक्शन दैट आता है, तो वाइजेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहेंगे? डिग्री कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 3 डिग्री होते हैं ना, जिसको मैं यूट्यूब पे वीडियो दूंगा। मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा। क्या होगा? दैट होगा। तो हमने कहा आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री कंजक्शन दैट इज यूज्ड, नॉट यूज्ड who and which। हमने कभी भी ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा माय डियर स्टूडेंट किसका प्रयोग करेंगे? आप हमेशा उसका प्रयोग करिए रिलेटिव प्रोनाउन यानी कंजक्शन के रूप में दैट आता है। उसके साथ कभी भी न तो who का प्रयोग करते हैं, न which का प्रयोग करते हैं, न तो अन्य किसी अदर्स रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब मैं माय डियर स्टूडेंट आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर हमने कहा कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री
conjunction that is used, not used, who and which. I repeat now. After superlative degree, conjunction that is used, not used, who and which, who and which. आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री हमें ध्यान रखना होगा कि इनके बाद हमेशा। अब मैं आगे चलता हूं माय डियर स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट देता हूं, एक एक फैक्ट मैं आपको बता कर रखूंगा, एक एक चीजें मैं सिखा कर रखूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके बाद आपको ना आज से ना मुद्दे। अब माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इट के बाद अगर इज हो, वाज हो, तो ध्यान रखिएगा इनके बाद आने वाला हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस का। कभी भी इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, राइट? कभी भी इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों के बाद ध्यान रखिएगा कि इसके व्हाट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद अगर आप कंजक्शन लगाना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो धू का भी प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, और दैट का। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट जो भी होगा उसको उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उस फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है, राइट? अब ध्यान रखना होगा कि हमें इनके बाद यहाँ ध्यान रखिए कि हमने कहा कि इनके बाद आप किसी भी सेंटेंस का। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने कहा कि यहीं पे लिख दिया क्या, इट इज प्रिया। अब इट इसके बाद यहाँ पर इट इसके बाद यहीं पे आप कर दीजिए, चाहे आई लिख दीजिए, चाहे ही लिख दीजिए, चाहे प्रिया लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, चाहे अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए तो गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि इट इज या इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, नॉट यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि ध्यान रखिएगा कि इट इज के बाद हमेशा, इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इनके बाद, इन सब के बाद यहाँ पर आप अगर कंजक्शन जोड़ना चाहते हैं तो चाहे हु लगा दीजिए और चाहे दैट का इस्तेमाल कर दीजिए, राइट? इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर दीजिए। अब यहीं पर हमने क्या किया, हैव डन दिस वर्क, राइट? दिस वर्क। अब ध्यान रखना होगा माय डियर स्टूडेंट कि इनके बाद ऑलवेज सब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो आई होप दैट आप ये सारी वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैं जितने भी दैट का कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के सारे कंजक्शन का यूज कर लिया, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब आज से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे SSC हो, चाहे CPO हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे PO हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को यहाँ पर मैं हल करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक फैक्ट आपको मैं दूंगा। मैं अशोक सर हूँ, मैं आपके लिए काम करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को ना उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए। इससे क्या होता है ना, अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दिए, तो मेरे हर दिन का वीडियो आपको तक पहुँचता रहेगा और आप इस वीडियो को एब्सोल्युटली उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आज आप लोगों के बारे में क्या बात किया, मैंने आज आप लोगों को मैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में बात किया। अब मैं आगे रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।